नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेकर ऑफ मॉडर्न टीचर पर। तो जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि हम लोग झारखंड टेट के 2016 के परीक्षा के पेपर 1 में पूछे गए मैथ के प्रश्नों को हल कर रहे थे। उसमें पिछले वीडियो में हमने 12 नंबर के प्रश्नों को हल किया था। उसके आगे के प्रश्नों को हम हल करते हैं। देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि चित्र में AOC तथा BOC एक रैखिक युग्म बनाता है। x का मान क्या होगा? अब सबको आपको पता होना चाहिए कि रैखिक युग्म का मतलब क्या हो गया। जिन दो कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री बनता है उसे हम रैखिक युग्म कहते हैं। तो 4x और 2x ये दो कोण हैं और रैखिक युग्म इस बात का मतलब है कि ये दोनों को जोड़ने पर कितना आधा चांद बन रहा है। देखिए, आपको बनाकर बताता हूँ। मान लीजिए एक रेखा में यहाँ पर 4x डिग्री और यहाँ पर 2x डिग्री है। तो हम अगर कुल मिलाकर के कहें तो यह एक आधा चांद की रेखा बना रही है ऐसी, और इस आकृति में 180 डिग्री होता है। इसीलिए 4x जोड़ 2x बराबर 180 डिग्री। तो 6x बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ हम कह सकते हैं x बराबर 180 डिग्री बटा में 6 यानी कि 30 डिग्री का मान आया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं हम। वही क्वेश्चन है, 14 नंबर था वो। चलिए यहाँ देखिए कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप निकालिए। अब समचतुर्भुज यदि आपको पता होना चाहिए, उसका चित्र कुछ इस तरह से होता है। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो इसीलिए समचतुर्भुज हम लोग ऐसे बना लेंगे। समचतुर्भुज को इंग्लिश में कहते हैं रोम्बस। ध्यान दीजिएगा, इसको क्या कहते हैं? रोम्बस। इसके चारों भुजाएं एक बराबर होती हैं। लेकिन यहाँ बोला गया कि इसके विकर्ण, अगर मान लीजिए एक विकर्ण ऐसे आ गया, एक विकर्ण ऐसे आ गया, दोनों विकर्ण के माप अलग अलग होते हैं। D1 यानी कि विकर्ण 1 जो है इसका दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और D2 जो है दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। देखिए, विकर्ण दोनों एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब कि अगर मान लीजिए A, B, C, D, तो यहाँ पर एक O मान लीजिए, तो AO की लंबाई अगर आपसे पूछी जाए कि कितनी होगी, तो AO की लंबाई जो है ना AC के पूरी आधी होगी। यानी AC अगर आपको 8 है तो AO कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। और अगर BD आपको 6 सेंटीमीटर है तो BO कितना हो जाएगा? BO हो जाएगा आपको 3 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, यानी कि एक त्रिभुज बन गया इस प्रकार का। एक 4 सेंटीमीटर, एक 3 सेंटीमीटर, और ये आपको एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में इसको कहते हैं कर्ण, और कर्ण निकालने का सूत्र आपने पढ़ा था अभी हाल में। पिछला एक क्वेश्चन आया था जो उसमें था कि आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर जोड़ 3 स्क्वायर यानी कि 16 जोड़ 9, और ये हो गया आपको 25। 25 का हो गया कितना? 5। ये भुजा कितना निकल गया? 5। यानी यदि ये भुजा आपको 5 निकला तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5। तो इसका परिमाप कितना हो गया? 5 गुना 4, सभी भुजाओं का योग, यानी कि 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर आ गया। देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन है कि अभी समय 2:17 है। कितना? 2:17 PM। तो अभी से 11 घंटा 59 मिनट बाद, ये घंटा होता है, ये मिनट होता है, समझ लीजिए। इसको घंटा कहेंगे, इसको मिनट, आवर और मिनट। 11 घंटा 59 मिनट के बाद अब जोड़िए 9, 7, 16। बोला कि बाद क्या समय होगा, तो 9, 7, 16 के 6, हाथ में बचा 1, 1, 5, 6, 6 और 1, 7। ध्यान दीजिएगा, यहाँ कितना मिनट चला गया? 76 चला गया है। हम जानते हैं कि 60 मिनट पर 1 घंटा होता है ना। तो यहाँ पर से कितना निकल रहा है? ये है 60 प्लस 16, यहाँ 16 एक्स्ट्रा है, यानी कि 16 रहेगा, और जो 1 घंटा है वो आगे बढ़ जाएगा।
2 11 13, 13 कभी बचते नहीं है घड़ी में, 13 कभी बढ़ेंगे नहीं। आप जानते हैं 12 के बाद 1 से काउंट शुरू हो जाता है, तो 1 बजेगा, 1 बजेगा, और यहाँ से एक जो चढ़ा था हासिल में, जो हासिल में एक इसके पास जा रहा था, वो यहाँ जुड़ जाएगा। तो इसका मतलब कि 2:16। लेकिन अब बात आती है कि ये पीएम था और ये क्या हो जाएगा, एएम हो जाएगा। ठीक है, पीएम से एएम हो जाएगा। बताइए तो ये कब होता है, प्रातः, सुबह का समय। कौन सा टाइम हो जाएगा, 2:16 प्रातः, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। आगे देखते हैं। यदि 1 मीटर बराबर 3.29 फीट है, यदि 1 मीटर बराबर 3.29 फीट है, ध्यान से लिख दे रहे हैं, 1 मीटर बराबर 3.29 फीट, तो अनिल द्वारा 9 घंटे 46 मिनट 40 सेकेंड में तय की गई दूरी कितनी होगी यदि वह 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। ध्यान दीजिएगा, आपको सवाल में थोड़ा सा ना कंफ्यूजन कर दिया गया है कि उसका स्पीड कितना है। स्पीड यानी कि चाल कितना है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, इतना के चाल से चल रहा है। अब इसको जो है ना, आप जानना चाहते हैं 9 घंटा 46 मिनट 40 सेकेंड। इस बात से क्या हमें निकलता है कि 1 घंटा में 9 किलोमीटर, तो 9 घंटा में सीधा हिसाब कितना हो गया, 9 गुने 9 बराबर 81 किलोमीटर। रख दिया। क्वेश्चन में कुछ मिस प्रिंटिंग हुआ है, ये मील में उत्तर दिए गए हैं। इस सवाल को हम लोग बाद में देखेंगे, इस सवाल को हम लोग बाद में देखेंगे। रवि की वर्तमान उम्र 18 वर्ष है। उस सवाल को हम लोग देखेंगे। एक बार मैं पहले सवाल को पढ़ लूँगा अच्छे से, क्योंकि उसमें आंसर मील में लिखा हुआ है। क्वेश्चन में कहीं भी मील का जिक्र नहीं किया गया है, तो ऑप्शन और क्वेश्चन दोनों सेम होने चाहिए। देखिए यहाँ दिया है रवि की उम्र 18 वर्ष है, उसका बड़ा भाई 5 साल बड़ा है। 15 साल पहले उसके बड़े भाई की उम्र और रवि की वर्तमान उम्र में क्या अंतर है। पहले आप इसको समझिए। रवि, पहले नंबर तो वर्तमान की बात करते हैं, और उसके बाद उसका भाई, वो भी वर्तमान में, फिर 15 साल पहले का बात करते हैं। देखिए रवि का वर्तमान में कितना है 18, और उसका भाई जो है उससे कितना बड़ा है, 5 साल बड़ा है, तो +5 कर दिए तो उसका भाई कितना निकल गया 23। 15 साल पहले जाएंगे तो पहले जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस 23 में से 15 को माइनस करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 8। 15 साल पहले उसके बड़े भाई और रवि की वर्तमान उम्र 18 और 8 के मध्य अंतर निकालिए, कितना आएगा 10 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हरि प्रतिदिन 70 मीटर त्रिज्या के वृत्तकार मार्ग को 4 चक्कर लगाता है। ऐसा मार्ग है। अब इसका त्रिज्या देखिए, ये जो है 70 मीटर है, इसको 4 चक्कर लगाता है। अगर एक चक्कर चला
तो कहेंगे एक परिमाप हुआ। एक चक्कर बराबर एक परिमाप। तो 4 चक्कर बराबर कह दिए 4 गुना परिमाप। कैसे निकाली जाएगी? 4 गुना परिमाप निकालने का सूत्र क्या होता है? वृत्त का परिमाप। वृत्त का परिमाप का सूत्र आप जानते हैं 2πr। वृत्त का परिमाप क्या होता है? परिमाप बराबर होता है 2πr। तो 4 गुना 2 गुना 22/7 गुना r का वैल्यू यहाँ 70 मीटर है। तो 70, देखिए सब उत्तर ना किलोमीटर में आ रहा है, तो 70 मीटर है। हम जानते हैं 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। इसीलिए 70 मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए हम 1000 से भाग दे देंगे, इतना किलोमीटर निकल जाएगा। 1 0 1 0 कट गया, 7 से 7 कट गया। अब ध्यान दीजिए, ऊपर जब गुना करेंगे 22 दूना 44, 44 चौके 176 बटा में 100। 2 0, 2 अंक के पहले दशमलव लगेंगे तो 1.76 किलोमीटर। उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तीन साल बाद अरुण अपनी 3 साल पहले की आयु का 3 गुना हो जाएगा। तो पहले 20 नंबर में देखिए, अरुण की वर्तमान आयु कितनी है? उसकी वर्तमान आयु, वर्तमान आयु हमने मान लिया x अभी है। अब अगर मानिए ये पहले जाएगा तो घटेगा और बाद में जाएगा तो बढ़ेगा। मतलब कि पहले गया तो घटा, यानी माइनस करना होगा, और बाद की बात करते हैं तो प्लस करना होगा। तो 3 साल पहले, अभी अगर x का है तो 3 साल पहले कोई भी व्यक्ति अगर अपनी आयु को पीछे लेके जाएगा तो माइनस करेगा, यानी कि x है तो x - 3, और 3 साल बाद कितना हो जाएगा? x + 3। प्रश्न में क्या कहा कि 3 साल बाद अरुण अपनी 3 साल पहले की आयु का 3 गुना हो जाएगा। यानी ये जो है बाद वाला आयु है, ये जो है पहले वाला आयु है, ये आयु इस आयु का 3 गुना हो जाएगा। यानी x + 3 बराबर 3 गुना x - 3। x + 3 बराबर 3x - 9। कितना हो गया? इस 3x को आप इधर ले आइए और इस 3 को आप उधर ले जाइए। तो x - 3x बराबर -3 - 9 -12, और यहाँ आया -2x। अब x बराबर -12, गुना का 2 उधर जाएगा, भागा में 2 कट गया, माइनस माइनस खत्म हो गया, 6। यानी कि x का मतलब अरुण की वर्तमान आयु कितनी वर्ष है? 6 वर्ष है। ठीक, एक गाड़ी 50 मील प्रति घंटा की चाल से चल रही है। गाड़ी का चाल कितना है? 50 मील प्रति घंटा। समय कितना दिया है? 6 घंटा। अच्छा, 50 मील प्रति घंटा, प्रति माने होता है 1, तो क्या समझे आप? मतलब कि गाड़ी जो है 1 घंटा में 50 मील गई। ठीक, 1 घंटा में 50 मील गई। आपको बिना उठाए कलम कॉपी आपको बनाना सीखना है। 1 घंटा में 50 मील, 1 घंटा में 50 मील, 2 घंटा में 100 मील, 3 घंटा में 150 मील, 4 घंटा में 200 मील, 5 घंटा में 250 मील। अरे कर क्या रहे हैं? सीधे गुना कर दे रहे हैं। 50 छक्का 300 मील। अब देखिए
यहाँ किलोमीटर में आंसर है, आपको बता दे रहे हैं। 1 मील बराबर होता है 1.6 किलोमीटर। 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर। तो यहाँ 300 गुना 1.6, 16 तिया 48 हो गया और 2 जीरो लग गया। एक अंक के पहले दशमलव है तो यहाँ लग गया 1.63 शायद होते हैं, 1.63, 3 तिया 9, तो 489 किलोमीटर आएगा। 489 यानी कि ऑप्शन नंबर 3। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। इसमें लिखा गया है कि 2 वर्गों का परिमाप, जैसे देखिए एक वर्ग हुआ, एक वर्ग हुआ, दोनों वर्गों का परिमाप, परिमाप मतलब इसका पूरा बाउंड्री, इसका पूरा बाउंड्री 12 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है। इसको जोड़े सबको तो आया 12 सेंटीमीटर और इसको सबको जोड़े तो आया 24 सेंटीमीटर। हमने परिमाप बराबर क्या पढ़ा है? वर्ग का। वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुने भुजा। ध्यान दीजिएगा, तो 4 गुने भुजा बराबर पहला बार में आया 12 सेंटीमीटर, इसीलिए भुजा बराबर हो गया, छोटे वर्ग की भुजा कितनी निकल गई? 12/4 यानी कि 3 सेंटीमीटर। 3, सब 3 है। दूसरे वर्ग की बात करते हैं, दूसरे वर्ग की बात करते हैं। दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुने भुजा कितना है? 24 सेंटीमीटर। तो 4 गुने भुजा बराबर 24 सेंटीमीटर। तो भुजा बराबर कितना निकल गया? भुजा बराबर निकला 24/4, कितना आया? 6 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ पर हर भुजा कितना कितना है? 6। अगर पहले वाले का हम क्षेत्रफल की बात करें तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या पढ़े हम लोग? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुने भुजा, होता है ना। तो 3 गुना 3 बराबर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका हो गया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसमें रखेंगे तो 6 छक 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पूछा जा रहा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग का कितना गुना है? ध्यान देखिए, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल है 36, छोटे वर्ग का क्षेत्रफल है 9। तो 9 का कितना गुना है? 36। 9 गुना 4 बराबर आ जाएगा 36। तो आंसर क्या है कि 4 गुना, ऑप्शन नंबर 3। एक साइकिल के पहिए, देखिए साइकिल का एक पहिया हो गया, साइकिल के पहिए की परिधि, परिधि अभी हमने पढ़ा था, परिधि या परिमाप। जब वृत्त की बात हो, परिधि वृत्ताकार में है तो वृत्त की परिधि या परिमाप क्या होता है? देखिए वृत्त का परिधि या परिमाप बराबर होता है 2πr। ठीक, 2πr। तो 2πr बराबर कितना दिया हुआ है? 2 मीटर 4 सेंटीमीटर। इसको आप ऐसे बदल लीजिए कि इसको पूरा पूरा सेंटीमीटर में बदल दीजिए या मीटर में बदल दीजिए। 2 मीटर 4 सेंटीमीटर। हम जानते हैं सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? इस पर तुम 100 से भाग देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि ये जानते हैं 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। तो 4/100 सेंटीमीटर, 2
4/100 मीटर, 2 मीटर प्लस 4/100 मीटर, 2 + 0.04 मीटर, यानी कि 2.04 मीटर। इतना मीटर निकल गया इसका परिधि। अब यहाँ कहा जा सकता है 2 × 22/7। हमको पहिए का व्यास या त्रिज्या नहीं पता है, गुना त्रिज्या की जगह r रख दिए बराबर 2.04 मीटर। ध्यान से देखिए, r को यहीं रखेंगे 2.04, नीचे का 7 उधर जाकर के भाग गुना में बदल जाएगा, और इधर जो गुना में 2 × 22 है उधर जाकर के भाग में चला जाएगा। ठीक है, अब हम इसे काटना शुरू करेंगे। इसे काटेंगे 1.02, कट गया। r बराबर 1.02 × 7/22 मीटर। आप इसे बिल्कुल भी मत बदलिए, काटकुट मत करिए, रहने दीजिए। हमारा सवाल क्या है, देखिए सवाल है कि 16.83 किलोमीटर की दूरी जाने में यह साइकिल कितनी बार चक्कर काटेगी। ये निकालने का जरूरत ही नहीं था, आगे क्वेश्चन नहीं पढ़े। 16.83 किलोमीटर, देखिए पहिए का जो एक चक्कर हुआ ना वह एक परिधि है। एक चक्कर का मतलब हो गया एक परिधि, यानी कि 2.04 मीटर। अब ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा हुआ है टोटल डिस्टेंस कितना है, दूरी है 16.83 किलोमीटर। इसको मीटर में बदल दीजिए। हम मीटर में बदलने के लिए 16.83 × 1000 कर देंगे, इतना मीटर आ गया। और इतना एक चक्कर में चलता है, तो इसीलिए चक्करों की संख्या, अब आप समझिए, एक चक्कर घुमा साइकिल, एक चक्कर चक्का घुमा है तो 2.04 मीटर गया है। कितना चक्कर घूमेगा तो 16.83 किलोमीटर जाएगा। एक चक्कर में 2.4, फिर एक चक्कर में 2.04, फिर एक चक्कर में 2.04, फिर एक चक्कर में 2.04। तो ऐसे कई गो चक्कर पूरा करेगा तब जाकर के 16.83 होगा। इसके लिए क्या करेंगे, इससे इसमें भाग दे देंगे। तो देखिए इसको हमने क्या में बदला, 16.83 × 1000 भाग दिए 2.04। 2 दशमलव खत्म, 2 से काटे 102। अब 2 से काटे क्या कहते हैं 500, 2 से काटे 250, 2 से काटे 51, 1 6 7 7 8 15 3 18, यहाँ 3 से जाएगा 3 17 बार में, 3 से 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 3 एकम 3, 17 से डायरेक्ट कटेगा, 17 × 3 = 51, 5 बचा, 17 × 3 = 51। आंसर में यहाँ 33 × 250। अब गुना कीजिए, 25 × 75, हाथ में बचा 7, 25 × 75 और 7 हो गया 82 और 1 0, 8 2 5 0। ऑप्शन नंबर 4 आ गया हमारा आंसर। देखिए अगला सवाल है, किसी वस्तु को एक स्थिर मूल्य के 2/3 में बेचा जाता है तो उसकी हानि 20% होती है। यदि उसी स्थिर मूल्य में बेचने पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। आप क्वेश्चन को थोड़ा ऐसे समझिए कोई सामान हमने खरीदा, हमारे पास है अभी, तो हमने जो दाम में खरीदा वो उसका क्रय मूल्य हुआ। स्थिर मूल्य कहने का मतलब कि हमने कोई एक दाम सोचा, उस दाम में ना बेच करके हम उसके 2/3 में बेच रहे हैं। जैसे समझिए कि माना वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया, कितना 100 रुपया।
स्थिर मूल्य जो है ना, हमने उसका मान लिया कितना रुपया, x रुपया, कि x में उसको बेचना है। लेकिन बेचे कितना, बेचे हैं हम 2/3 में, इसके 2/3 यानी कि x के 2/3, 2/3 x में। ठीक, अगर 100 रुपया बोला जाए तो यहाँ से समझिए कि 100 अपने आप में, अगर 100 में बेचेंगे तो 0% लाभ हानि होगा, ये अपने आप में खुद होगा। इससे जैसे आगे की ओर बढ़ेंगे तो हमको प्लस होगा यानी लाभ होगा, इससे जैसे पीछे की ओर बढ़ेंगे तो माइनस होगा यानी हानि होगा। वही बता रहा है कि ये पीछे की ओर बढ़ा, कितना बढ़ा, 20%। जब 20% घटेगा, 100 का 1% भी 1 ही होता है, 2% 2 होता है, 20% 20 होगा। तो सीधा सा हिसाब है कि 100 रुपया में अगर 20 रुपया का 100 रुपये का 20% हानि, कहने का मतलब 20 रुपया। तो विक्रय मूल्य कितना बन जा रहा है यहाँ पर, विक्रय मूल्य बन जा रहा है 100 माइनस 20 बराबर 80। लेकिन हमने बेचा कितना में है, 2/3 x में। तो इसको ऐसे लिख लीजिए, कह सकते हैं कि 2/3 x के बराबर 80। ठीक है, यानी कि हमने बेचा 2/3 x में, जो कि ओरिजिनल 100 रुपये के 20 रुपये हानि करके 80 रुपये के बराबर हो रहा है। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो x बराबर 80 गुना 3/2 आएगा। 2 से 40, 40 दिया 120, यानी कि x का ओरिजिनल मान कितना था, 120। हम सोच के कितना रखे थे, 120। तो अगर 120 में बेचते तो हमको लाभ होता, कितना लाभ होता, 120 माइनस 100 यानी 20, और 20% का लाभ हो जाता। कितना परसेंट लाभ होता, 20%।